Hello everyone, this is Muskan Pervez. Welcome you all on your own YouTube channel B Program. So आज हम लोग माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर करने वाले हैं क्लास 12 की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें बोर्ड एग्जामिनेशन में तो क्वेश्चन आते ही आते हैं डेफिनेटली, चाहे 1 मार्क्स में आए, 2 मार्क्स में आए या फिर 3 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी का कि माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। हमारे हाउस होल्ड, हमारे घर में जितनी भी चीजें होती है उनमें माइक्रोब्स का क्या रोल होता है। ठीक है, तो दही तो हम सबने खाई होगी। बेसिकली हम दही की बात क्यों करें, क्योंकि हम दही के बारे में पढ़ने वाले। दूध भी हम सबने पिया होगा। तो क्या हम लोग इतना टाइम इन्वेस्ट करते हैं ये सोचने में क्या है कि दूध से दही बना कैसे? नहीं, हमें तो खाने से मतलब है, लेकिन हम सिर्फ अब खाएंगे नहीं, अब हम जानेंगे भी कि दूध से दही आखिर बनता कैसे। तो चलिए देखते हैं। दूध से दही में कन्वर्ट कौन करता है? हमारा लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है। लैक्टोबैसिलस और अदर, जिसको हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी कहते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, वो क्या करते हैं? दूध को दही में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे करते हैं? देखिए, ग्रोथ के दौरान, ड्यूरिंग ग्रोथ के दौरान क्या होता है कि जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं एसिड, जो कि कोगुलेट करता है और मिल्क में जो प्रोटीन होती है उसको वो पार्शियली डाइजेस्ट करता है, कंप्लीटली नहीं, पार्शियली डाइजेस्ट करता है। अब हमारा जो मिल्क होता है, देखते हो कि जब दूध को धीमे आंच पे बहुत देर तक बॉईल किया जाता है और उसके बाद जब दही बनानी होती है तो थोड़ा सा जोरन कहते हैं हमारे लोकल लैंग्वेज में, वो ऐड किया जाता है। तो जोरन क्या होता है कि थोड़ा स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड हम ऐड करते हैं एज अ इनोक्यूलम। इनोक्यूलम को हम अपने लैंग्वेज में स्टार्टर भी कह सकते हैं। स्टार्टर हम उसमें ऐड करते हैं। ठीक है, स्टार्टर ऐड क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। छोटे से दही में, छोटे से अमाउंट ऑफ दही में बहुत सारे क्या होते हैं? हमारे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जो कि सुटेबल टेम्परेचर देख के वो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं और उसी दौरान वो क्या करते हैं? हमारे मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब मिल्क की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, कर्ड की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। जब मिल्क था तो उसमें प्रोटीन था, लेकिन जब वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वो विटामिन B12 के अमाउंट को इंक्रीज कर देता है, न्यूट्रिशनल वैल्यू। इसलिए कहा जाता है कि दिन में हमेशा हर दिन एक एक चम्मच तो दही आपको खानी ही चाहिए। अपने डेली डाइट में दही को जरूर ऐड करना चाहिए। ठीक है, तो लैक्टोबैसिलस दूध को दही में कैसे कन्वर्ट करता है ये प्रोसेस हमने देख लिया। चलिए अब अदर माइक्रोब्स जो हमारे हाउस होल्ड में वर्क करते हैं उनको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो हमारे माइक्रोब्स, जो हम इडली डोसा बनाने के लिए जो बैटर इस्तेमाल करते हैं, जो डो इस्तेमाल करते हैं, आखिर वो भी तो फर्मेंट होता है। तो उसको कौन फर्मेंट करते हैं? तो उसको फर्मेंट करते हैं हमारे कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, वो उसको फर्मेंट करते हैं। नेक्स्ट जब देखते हैं, जब हम डो बना लेते हैं उसको आधा घंटे के लिए हम रेस्टिंग पे रख देते हैं। उसके बाद जब हम रोटियां बनाने जाते हैं या फिर कुछ भी बनाने जाते हैं, मैंने डोसा पूड़ियाँ वगैरह, तो देखते हैं कि वो फुल जाता है, उसका पफ्ड अप अपीयरेंस हो जाता है। कैसा पफ्ड अप अपीयरेंस? तो क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 गैस का प्रोडक्शन हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि जो हम डो, ब्रेड बनाने के लिए जो डो इस्तेमाल करते हैं वो भी तो फर्मेंट होता है। उसमें हम कौन सा ईस्ट डालते हैं? बेकर्स ईस्ट। सो बेकर्स ईस्ट डालते हैं। तो बेकर्स ईस्ट का नाम क्या है भाई? सैक्रोमाइसीस सर्विसी। क्या है? सैक्रोमाइसीस सर्विसी। तो ये जो नेम्स होते हैं ना बैक्टीरिया के, बड़े याद करने वाले होते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में किसी को कुछ पता नहीं होता कि क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाए। आ जाते हैं कि बेकर्स ईस्ट बताओ क्या है, ब्रेवेस ईस्ट बताओ क्या है, तो आपको नाम याद रखने पड़ते हैं। नेक्स्ट है स्विस चीज। स्विस चीज आप सबने देखी होंगी। स्विस चीज में होल्स क्यों होते हैं भाई? होल्स क्यों होते हैं स्विस चीज में? कभी सोचा है आपने? तो देखिए, स्विस चीज में होल्स इसलिए होते हैं क्योंकि लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन होता है किसका? CO2 गैस का। ड्यू टू द लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन इन कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसलिए हमारा जो स्विस चीज होता है उसमें होल्स होते हैं। लेकिन ये करता कौन है भाई? होल्स किस बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है? तो उसका नाम है प्रोपायनिबैक्टीरियम सलमानी। अब हम लोग जब बोर्ड एग्जाम होते थे तो उस टाइम पे याद करना बड़ा, बहुत सारे नाम होते हैं ना, जैसे कि ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, बहुत सारे ऐसे बायो में नाम होते हैं, साइंटिफिक नेम मैंजिफेरा इंडिका वगैरह, होमोसैपियंस, प्लेनेट अमेरिकाना, बहुत साइंटिफिक नेम याद करने होते। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने दिमाग लगाया था कि भाई स्विस चीज में होल कर देने के बाद से उसको शर्म आने लगी थी, इसलिए उस बैक्टीरिया का नाम प्रोपायनिबैक्टीरियम सलमानी। देखिए, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, बट निमोनिक्स याद करने के लिए इंसान कोई भी ट्रिक लगाओ, बाई हुक एंड क्रूक नंबर आने चाहिए। सो प्रोपायनिबैक्टीरियम सलमानी। और नेक्स्ट जो है रॉकफोर्ट चीज को कौन कन्वर्ट करते हैं? तो ये तो बहुत ईजी है, रॉकफोर्ट नाम से ही पता चल रहा है, रॉकफोर्ट, और यहाँ पे बैक्टीरिया मत लगा देना, पेनिसिलिन। माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट के बाद अब आती है पढ़ने की माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, जिसमें पहला सब टॉपिक है हमारा फर्मेंटेड बेवरेज। अब देखिए, टाइम इमेमोरियल से, जब हम लोग नहीं पैदा हुए थे, हमारे पेरेंट्स नहीं पैदा हुए थे, शायद उनके भी पेरेंट्स नहीं पैदा हुए थे, तब से ये ईस्ट जो है बड़ा फेमस है। जितने भी ये बियर, ब्रांडी, विस्की, रम वगैरह जो भी बनाने में इसी का इस्तेमाल किया जाता है भाई। प्रोडक्ट वही, दाम नया,
जैसे अभी चलता है ना रिश्ता वही सोच नहीं, तो वैसे ही है, तो उसका नाम बदल दिया गया है। तो अब सैक्रोमाइसिस सर्विसी जो है इसको अब ब्रेवियर्स ईस्ट, क्योंकि अब हम लोग ब्रेवियर्स पे आ गए हैं तो उसको ब्रेवियर्स ईस्ट कहा जाता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि सैक्रोमाइसिस सर्विसी को और कौन सा ईस्ट कहा जाता था। तो ये क्या करता है, ये इसको हम यूज करते हैं फर्मेंटिंग यूज फॉर माल्टेड सीरियल्स और फ्रूट जूस को फर्मेंट करके क्या करता है, इथेनॉल प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, इथेनॉल प्रोड्यूस करता है। अब देखिए कि डिपेंडिंग अपॉन कि हम कौन सा रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं उसके फर्मेंटेशन के टाइप भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, हम कैसे रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं उसका फर्मेंटेशन का टाइप अलग अलग होता है अल्कोहलिक ड्रिंक बनाने के लिए, यानी कि विदाउट डिस्टिलेशन बनेगा या विद या डिस्टिलेशन के साथ बनेगा। पहला है हमारा जो वाइन और बियर। वाइन और बियर जो होता है इसमें जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है उसके हिसाब से जो हमारा अल्कोहलिक ड्रिंक बनेगा वो विदाउट डिस्टिलेशन बनेगा, यानी कि उसको डिस्टिलेशन करने का कोई भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो है हमारा जो विस्की, ब्रांडी और रम जो है इसमें जो रॉ मटेरियल्स इस्तेमाल होते हैं उसके हिसाब से क्या होगा कि डिस्टिलेशन होगा फर्मेंटेड फ्रूट में। तो ये रही इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में क्या यूज होते हैं। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक कवर करेंगे वो होगा एंटीबायोटिक। ठीक है, तो स्टे ट्यून। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।